नमस्कार बच्चों, आज हिंदी विषय है हमारा। दिनांक है 16/6/2020, मंगलवार का दिन है आज हमारा विषय है टॉपिक है कि संवाद मींस कन्वर्सेशन। ठीक है, संवाद को अंग्रेजी में अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं, देखो संवाद, ठीक है, संभाषण, वार्तालाप, बातचीत। ठीक है, इस प्रकार कि इसके चार नाम है। जो भी दिया गया उसे संवाद ही कहते हैं। संवाद कहते हैं, संभाषण भी कह सकते हैं, वार्तालाप भी कहते हैं, उसे बातचीत भी हम कहते हैं। चलो, एक कन्वर्सेशन का परिभाषा क्या है? परिभाषा देखो, परिभाषा यानी डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन देखो, हम अपनी बातों को संप्रेषित करने को ही बातचीत या वार्तालाप कहते हैं। इसके लिए हमेशा कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। वे लोग हैं वक्ता और श्रोता। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हम अपनी बात यानी हम अपनी मन की बात, हमारे मन में जो भी बात है उस बात को दूसरों को संप्रेषित यानी बोलने के लिए, संप्रेषित यानी बोलने के लिए, दूसरों को बोलने के लिए करने को ही यानी बोलने को ही यानी दूसरों को व्यक्त करने ही बातचीत कहलाता है या वार्तालाप कहते हैं। इसे ही हम बातचीत कहते हैं या वार्तालाप भी कहते हैं। इसके लिए हमेशा कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम दो व्यक्ति होनी चाहिए, आमने सामने रहना चाहिए, ठीक है, अपोजिट रहना चाहिए, रहकर ही बात करते हैं। उसमें एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। अभी देखो, संवाद लिखते समय हम किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? संवाद लिखते समय हम किस विषय को ध्यान में रखकर संवाद लिखना चाहिए, उससे संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पर है, इन पर ध्यान देनी चाहिए। लिखते समय इन पर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखकर हम संवाद को लिखना चाहिए। देखो, संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। इन बातों को हम ध्यान में रखकर संवाद या संभाषण, वार्तालाप या बातचीत लिखना चाहिए। देखो, पहला क्या है? संवाद का मुख्य उद्देश्य है जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित होना चाहिए। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है? संवाद में मुख्य उद्देश्य, संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं यानी संप्रेषित कर रहे हैं, देखो वह पूरी तरह से संप्रेषित होना चाहिए। हम जो भी बोलना चाहे, संप्रेषित है बोल, हम जो भी बोलना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से वर्णन कर उसको बताना चाहिए, तो तभी वह समझ सकता है। पूरी तरह यानी मींस क्लियर, ओके, डोंट से शॉर्टकट, ओके, पूरी तरह से संप्रेषित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो बात कही जा रही है वह बोधगम्य होनी चाहिए। हम जो भी बात कहते हैं वह बोधगम्य यानी बोलने में आसान होनी चाहिए। जो बात भी हो वह आसानी से बोलना चाहिए। और संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए। देखो, संवाद के समय क्या होना चाहिए? हमें संवाद के लिए प्रयुक्त भाषा, संवाद के लिए उपयोगी होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सहज एंड जनरल लैंग्वेज, और पात्रानुकूल, पात्र के अनुसार ही हम बातचीत लिखना चाहिए, संवाद लिखना चाहिए। अभी चलिए इसकी ओर। संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। तो संवादों में क्या क्या होने चाहिए? छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बड़े बड़े और लंबे वाक्यों का प्रयोग इस संवाद में या संभाषण में नहीं करना चाहिए। और वक्ता के बोलते समय जिन भावों, भंगिमाओं, मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया गया है उन्हें संकेत के रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए।
चाहिए। इस विषय पर ध्यान में रखना चाहिए। वक्ता यानी जो भी बोलता है और बोलते समय जिन भंगिमाओं को व्यक्त किया, जिन भंगिमाओं भावों को एक्ट किया है, भंगिमाओं को बताया है, यानी सिग्नल्स दिया है, और मौखिक चेष्टाओं को मुंह से किस प्रकार बोल रहे हैं, ओके, इस प्रकार के प्रयोग किए गए तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें कोष्टक के अंदर लिखना चाहिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट डालना चाहिए। ब्रैकेट में उस शब्द के बाजू में, ओके, उसकी चेष्टा क्या थी, वह क्या कहना चाहते हैं, वह क्रोध भाव बता रहा है या वह हंसी खुशी से है, और इसी प्रकार हम कोष्टक यानी ब्रैकेट में वह विषय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और दूसरा है संवादों में एक साथ कई आदेश निर्देश नहीं देना चाहिए। संवाद में देखो एक साथ में यानी एक के बाद एक कोई भी होने आदेश और निर्देश नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संवाद में कम से कम आदेशों का और निर्देशों का पालन हम करना चाहिए। अभी दूसरा देखो, और एक संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्यों को और अनेकार्थ वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए। संवाद लिखते समय क्या होना चाहिए, उसमें चमत्कार पूर्वक वाक्य कम करना चाहिए, चमत्कार पूर्व वाक्य नहीं होनी चाहिए, और अनेकार्थ वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग से भी हम बचना चाहिए। यहाँ पर बचना मीन्स इन यानी चमत्कार पूर्ण और अनेकार्थ शब्दों, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस प्रकार के व्याकरण से बचना चाहिए। मीन्स व्याकरण का प्रयोग हम इस संवाद में या संभाषण में प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। और संवाद जितना रोचक और चुटकुले होंगे तो उतना ही अधिक प्रभावी होंगे। देखो संवाद में क्या क्या होना चाहिए, रोचक मीन्स इफेक्टिव होनी चाहिए, और चुटकुले कहीं पर चुटकुले होनी चाहिए। चुटकुले मीन्स यहाँ पर जोक्स ले सकते हैं, और कुछ प्रकार की सूचनाएं देनी चाहिए, तो होंगे इस प्रकार के होंगे तो वह उतने ही अधिक प्रभावशाली होंगे। इन सभी नियमों का पालन करने पर हम आसानी से इन नियमों का पालन कर हमें इन सब नियमों को ध्यान में रखकर हम क्या करना चाहिए, बातचीत को लिखना चाहिए। बच्चों देखो संवाद किस प्रकार होनी चाहिए, मैं यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न के आधार पर हम क्या करना चाहिए, संवाद को लिखना चाहिए। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, देखो पहला प्रश्न ये है, देखो प्रश्न क्या है, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच संवाद लिखो, और सब्जी वाले और ग्राहक के बीच संवाद को आगे बढ़ाइए। ओके, मैं यहाँ प्रश्न दिया गया दोनों के बीच में बातचीत किस प्रकार होनी चाहिए। सब्जी वाले मींस वेजिटेबल सेलर, ओके, वेजिटेबल्स बेचने वाला, तरकारी बेचने वाले को हम सब्जी वाले कहते हैं। ग्राहक मींस यानी उसको ग्रहण करने वाला, उसको खरीदने वाला, उसको लेने वाले को हम ग्राहक कहते हैं। इन दोनों के बीच में संवाद यानी बातचीत किस प्रकार होनी चाहिए। ओके, कुछ प्रश्न इस प्रकार होंगे, उनके दोनों के बीच संवाद दिया जाएगा, 1 2 3 कहकर आगे बढ़ाइए कहा जाएगा। मगर यहाँ पर प्रश्न लिया गया है, पूर्ण रूप से प्रश्न लिया गया है कि ओके हम क्या करना चाहिए। हाँ बच्चों, प्रश्न है सब्जी वाले और ग्राहक के बीच संवाद लिखो। ओके, प्रश्न इस प्रकार भी दिया जाएगा, और संवाद को आगे बढ़ाइए जब दिया जाता है तो तब 1 या 2 वाक्य दिए जाएंगे और उसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। ओके, जिस प्रकार प्रश्न दिया गया उसी प्रकार हमें उत्तर देना चाहिए। देखो सब्जी वाले, और उत्तर लिखते समय सब्जी वाले और ग्राहक के बीच बातचीत इस प्रकार होनी चाहिए। देखो पहले सब्जी वाले कहते हैं आइए बाबूजी आइए, ठीक है, वो दुकानदार यानी सब्जी वाला मींस दुकानदार, ओके, दुकानदार भी कहते हैं आइए बाबूजी आइए, आइए मींस वेलकम, ओके, आइए कहकर
दुकानदार किसको बुला रहे हैं? कस्टमर को बुला रहे हैं, ग्राहक को बुला रहे हैं। ग्राहक, अरे भाई सब्जी वाले, ओके तुम्हारे पास क्या क्या सब्जी है? अरे भाई, हे भाई तुम्हारे पास, हे भाई सब्जी वाले तुम्हारे पास क्या क्या सब्जी है? मींस इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारी दुकान पर क्या क्या है। इस प्रकार यह ग्राहक यानी खरीदने वाला कहता है। सब्जी वाला कहता है बाबूजी मेरे पास, बाबूजी देखिए मेरे पास क्या है? भिंडी है, करेला है, गोभी है, आलू है, टमाटर है, आदि सभी है, बोलो क्या क्या दूं? देखो मेरे पास कहते हैं, सब्जी वाले कहते हैं देखो बाबूजी मेरे पास देखिए क्या क्या है? भिंडी, भिंडी का अर्थ है लेडी फिंगर, ओके। नेक्स्ट करेला बिटर गॉड, गोभी कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर और कैबेज आल्सो, ओके। आलू पोटैटो, टमाटर टोमेटो एक्सेट्रा, आदि में से एक्सेट्रा आदि है, बोलो क्या क्या दूं? बोलो क्या क्या दूं? देखिए क्या क्या चाहिए आपको बताओ, कहकर दुकानदार कहता है, मींस सब्जी वाला कहता है। ग्राहक कहता है जरा अपनी भिंडी को दिखाओ, ताजा है ना? जरा अपनी भिंडी को दिखाओ। भिंडी, भिंडी मींस लेडीज फिंगर, लेडी फिंगर्स, ओके। दिखाओ, दिखाओ मींस शो मी, once show me your लेडीज फिंगर्स, वेजिटेबल्स। यह ताजा है या ना? दिस फ्रेश और नॉट? यह ताजा है कि नहीं मुझे बताओ। तो सब्जी वाले कहते हैं कि बाबूजी भिंडी को देखेंगे तो, ओके, जी लालचाएगा, अभी खेत से लाया हूं। बाबूजी आप भिंडी को देखेंगे तो आपका जी लालचाएगा। जी लालचाएगा मींस आप बहुत उत्सुक रह जाएंगे, बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि जी लालचाएगा, क्योंकि अभी खेत से लाया हूं। I got now only from field, from crop, okay? मैं अभी खेत से उसे लाया हूं। खेत से मींस फन, okay? फील्ड लाया हूं। ग्राहक अच्छा अच्छा भाव तो बताओ, ओके। अच्छा भाव तो बताओ, भाव मींस प्राइस, क्या प्राइस है इसका, रेट क्या है, इसे इसका रेट तो बताओ। तो तब सब्जी वाले बताते हैं ओके, अब आपसे क्या अधिक दाम लूंगा, मैं क्या आपसे अधिक दाम लूंगा। दाम मींस प्राइस, ओके, रेट और प्राइस। क्या अब आपसे क्या अधिक दाम लूंगा, मैं आपसे अधिक दाम नहीं लूंगा, अधिक यानी ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, आपको 10 रुपया किलो दूंगा, ओके। यहाँ पर 10 रुपीज केज, ओके, 10 रुपया किलो कहते हैं। ग्राहक कहता है अच्छा अच्छा आधा किलो दे दो। आधा किलो मींस आधा किलो का अर्थ है हाफ केज, मुझे एक आधा किलो दे दो। तो सब्जी वाले कहते हैं हाँ और क्या क्या सब्जी दूं, और आपको क्या क्या चाहिए, और क्या क्या सब्जी चाहिए। तो ग्राहक कहते हैं 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। मुझे 1 किलो आलू दो और आधा किलो टमाटर, टोमेटो, हाफ केजी टोमेटो एंड 1 केजी पोटैटो, ये आस्क। नेक्स्ट सब्जी वाले कहते हैं लीजिए बाबूजी, लीजिए, वह थैली भर कर देता है, लीजिए बाबूजी आपके आपके लिए भिंडी है, उसमें टमाटर है और आलू है। देखो ग्राहक कहते हैं कुल कितने पैसे हुए, देखो कुल कितने पैसे हुए बोलो। तो सब्जी वाला कहते हैं 11 रुपए दिए, 11 रुपए दे दीजिए, धन्यवाद। वह 11 रुपए लेता है और उससे ग्राहक से कहता है धन्यवाद। देखिए इसी प्रकार क्या होते हैं, यह हमें इसे कहते हैं संवाद या संभाषण, वार्तालाप, बातचीत, ओके। इसी प्रकार होते हैं। यहाँ हमारी 10वीं कक्षा में 5 इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। हमारी 10वीं कक्षा के परीक्षा में 5 अंक निर्धारित है। यह प्रश्न संख्या 29, 30, 31 में कहीं भी पूछ सकते हैं। ये इसके लिए जो विषय बताया गया है, जो ध्यान देने वाले बात यानी मुख्य बिंदु बताए गए, उन बिंदुओं पर ध्यान रखकर यह लिखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। ओके, धन्यवाद बच्चों। देखो बच्चों, आज के लिए परीक्षा यह है कि
मेले में दो मित्रों के बीच बातचीत लिखिए। मेले में दो मित्र मिलते हैं, उनके बीच में बातचीत आपको लिखनी है। यही है आपका गृह कार्य। गृह कार्य का अर्थ है होमवर्क। आपके लिए होमवर्क क्या है कि यानी पर्ची परीक्षा है, और मेले में दोनों मित्रों के बीच बातचीत लिखिए।